श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्रीमधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग हरि बोल वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी प्रेतं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। कतिक जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक जन्म की नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्म के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आपके कितने कितने जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं कि आपको भगवान की कथा, वह भी कार्तिक मास, दामोदर मास, कार्तिक मास को दामोदर मास कहते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस में जब भगवान की बाल लीला की कथा आप श्रवण करेंगे तो बाल लीला में आप श्रवण करेंगे कि भगवान का नाम दामोदर कैसे पड़ा। तो भगवान की ये दामोदर लीला इसी कार्तिक मास में हुई थी, इसलिए इस कार्तिक मास को दामोदर मास कहा जाता है। और दामोदर मास में तुलसी मैया का पूजन किया जाता है, तुलसी मैया का पूजन किया जाता है, दीपक रखा जाता है तुलसी मैया के पास में। और कार्तिक मास में किया गया गंगा स्नान, तुलसी मैया की पूजा अथवा कथा श्रवण दान पुण्य अमिट पुण्य देने वाला होता है।
तो आप दामोदर कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। इसमें आपके जन्मों जन्म का जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेत, जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय हुआ है, तब जाकर के आपको भगवान की कथा भागवत कथा श्रवण के रूप में प्राप्त हो रही है। अब कई लोग कहते हैं कि महाराज हमारे जन्मों जन्म के पुण्य उदय तो हुए हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है जीवन में। फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि थाली आपके सामने परस दी गई है भोजन की, लेकिन उस थाली को यदि आप पाओगे माने भोजन को करोगे तब तृप्ति मिलेगी। ऐसे आपको कथा श्रवण करने का सौभाग्य तो प्राप्त हो गया, लेकिन उसको यदि आप आचरण में लाओगे तब परिवर्तन होगा। कहते कि ढाक के 3 पात चौथे लगे ना 5वें की आस। समर्थ सदगुरु के मिलने के बाद भी यदि हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसके मतलब है कि हम आलसी हैं, हम प्रमादी हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय। श्रद्धा तो हो, साथ साथ में इंद्रिय संयम भी, साथ साथ में इंद्रिय संयम भी हो। यदि हमारे जीवन में इंद्रिय संयम नहीं होगा, आंखों के द्वारा जो नहीं देखना चाहिए उसको भी हम देख रहे हैं। जिह्वा के द्वारा जो नहीं चखना चाहिए वो भी चख रहे हैं। मन के द्वारा जो नहीं सोचना चाहिए वो भी सोच रहे हैं, वो भी चिंतन कर रहे हैं। हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनकी जो चेष्टाएं हैं वो शास्त्र के विरुद्ध हैं। इनकी चेष्टाएं क्या हैं? शास्त्र के विरुद्ध हैं। इसीलिए हम ढाक के 3 पात चौथे लगे ना 5वें की आस, हम वहीं के वहीं पड़े। हम विजय भाई जी से कह रहे थे आज कि यदि आप इतने वर्ष से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, सभी को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसा आयोजन कर रहे हैं। हमारे हृदय में होता है कि इसके फल स्वरूप गुरु और भगवान की कृपा यदि आपको केवल धन के रूप में प्राप्त हो, केवल प्रतिष्ठा के रूप में प्राप्त हो, केवल जय जयकार आपकी हो जाए, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, आपके घर में रुपया पैसा बढ़ जाए, केवल इतना फल एक तुच्छ फल है। इसी जन्म में आपको भगवान की प्राप्ति हो जाए गुरु की कृपा से, जीवन की शाम होने के पहले जीवन दाता से मुलाकात हो जाए, ये परम फल है। हम ऐसा परम फल चाहते हैं विजय भाई वैश्य के जीवन में। और यहाँ जितने भी श्रोता वृंद माताएं बहनें बैठी हैं, हम बस यही चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का फल यदि आपको मिलना है तो भगवत प्राप्ति के रूप में मिले। क्योंकि कथा का फल यदि आपको रुपया पैसा मिल जाए, आपको प्रतिष्ठा मिल जाए, ये बहुत तुच्छ फल। इसलिए आज संकल्प करो, इस श्रीमद् भागवत कथा पंडाल में बैठे हो, संकल्प करो इसी जन्म में गुरु की कृपा से, भगवत कृपा से हम इस शरीर के छूटने से पहले हम जीवन दाता से मुलाकात करके ही रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं एक कथा नहीं, 1000 कथा नहीं, लाखों कथा सुनो, लेकिन यदि जीवन में लक्ष्य परमात्मा नहीं है, जीवन में लक्ष्य परमात्मा नहीं है, तो फिर कथा कहने वाले का कथा कहना व्यर्थ और श्रोताओं का कथा सुनना व्यर्थ। परम लक्ष्य हमारे जीवन में जब तक नहीं होगा, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। आजकल बस इतनी परिभाषा है राम कथा भागवत कथा की, म्यूजिक और भजन के पर 4-10 माताएं बहनें भाई नाच लिए, बस कथा हो गई पूरी। ये जीवन का और कथा का उद्देश्य नहीं है। कथा का उद्देश्य तो तब है जब जो कथा वक्ता है उसका भी लक्ष्य परमात्मा हो और श्रोता का भी लक्ष्य परमात्मा। इसलिए
चाहे हो सकता है कि म्यूजिक के माध्यम से, आज छठ पूजा है, कुछ म्यूजिक वाले नहीं आए हैं इसके लिए, आज काम चलाने के लिए केवल म्यूजिक वाले आए, तो हो सकता है अव्यवस्था हो। बाहर का संगीत हो सकता है कि ना आपको जागृत कर पाए, लेकिन गुरु और भगवान की कृपा से अंदर के संगीत को जागृत करो और लक्ष्य बना लो कि अब हम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करके रहेंगे कि अपने बल से नहीं, भगवान और गुरु की कृपा के बल से। और आप जानते हैं, यह फल साधन तेन होई, मोरे कृपा पाओ कोई कोई, यह गुण साधन तेन होई। ये जो भगवान की प्राप्ति है ना, एक कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं। गुरु और भगवान की कृपा के बिना एक गुण हमारे जीवन में नहीं आ सकता। इस साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है भगवत प्राप्ति। इसलिए आप संकल्प कर लें कि इसी जन्म में हमको गुरु और भगवान की कृपा से भगवान की प्राप्ति करनी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य के अंतर्गत प्रथम श्लोक में व्यास जी लिख रहे हैं क्या? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का स्वरूप इसमें बताया गया है, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो भगवान कैसे हैं? सच्चित आनंद स्वरूप है। सत माने जो सदा रहने वाला है, जो पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, वो सत है। सतचित मत का मतलब ज्ञान स्वरूप, जो हमारे अंदर जो चेतनता है ना, हमको अपने रूप का ज्ञान, हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं, हम मनुष्य हैं, ये ज्ञान किसकी सत्ता से है? भगवान की सत्ता से। यदि भगवान की सत्ता ना हो तो हमें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं हो सकता। भगवान चेतन स्वरूप है, सतचित, और भगवान आनंद स्वरूप। हम मिठाई खाते हैं, कोई खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो हमें आनंद मतलब सुख मिलता है। वो सुख उस पदार्थ का नहीं है, बल्कि वह सुख भगवान का है, क्योंकि भगवान हमारे अंदर आनंद स्वरूप से विद्यमान है। उस पदार्थ का सुख नहीं है, बल्कि भगवान जो हमारे अंतःकरण में विद्यमान है, उस सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा का सुख। बस अज्ञानता के कारण से हमको लग रहा है कि उस पदार्थ से सुख मिल रहा है। ये जो आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हो, नैमिषारण्य तीर्थ में 1000 वर्ष का सत्संग सत्र चल रहा है। 7 दिन 9 दिन का नहीं, 1000 वर्ष का जो सत्संग सत्र चल रहा है, उसके श्रोता कौन है? श्रोता जो है सौनकादि 88 ऋषिगण, और वक्ता हैं पौराणिक सूत जी महाराज। आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के अलावा सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण करते होंगे तो भी आप सुनते होंगे एकदा नैमिषारण्य ऋषिय सौनकादय। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के अलावा यदि आप सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करते होंगे तो आता है कि एकदा नैमिषारण्य ऋषिय सौनकादय। वहां पर 88,000 ऋषिगण, 88,000 ऋषिगण आपस में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। सूत जी महाराज तो किशोरावस्था में हैं और कथा सुनने वाले वयोवृद्ध। जो सौनकादि 88,000 ऋषिगण हैं, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई 1,00,000 वर्ष का वयोवृद्ध। और सूत जी महाराज किशोरावस्था में हैं। एक कथा की विशेषता है कि कथा की बात, भगवान की चर्चा यदि कोई बालक करे, वृद्ध करे, नर नारी कोई भी करे, उसको आदर पूर्वक सुनना चाहिए।
और भगवान से विमुख ले जाने वाली बात यदि कोई हित ऐसी ही क्यों न करे, आपका कोई श्रेष्ठ, आपके परिवार का कोई श्रेष्ठ जन अगर भगवान से विमुख करने की बात करे तो आपस में बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर आपके बीच में कोई डिस्टरबेंस करे कुछ भी तो भगवान का नाम लेना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो चाहे बालक हो, वृद्ध हो, नर नारी कोई भी हो, यदि भगवान की चर्चा कर रहा हो तो आदर पूर्वक सुनना चाहिए। और भगवान से विमुख ले जाने वाली बात यदि माता पिता भी करें तो भी नहीं सुनना चाहिए। तो सौनकाद ऋषि क्या है? कथा अमृत रसास्वाद कुशल। कथा अमृत रसास्वाद कुशल। सौनकाद ऋषि कैसे हैं? कथा अमृत रसास्वाद कुशल। कथा अमृत के पान करने में कुशल है। कथा अमृत रसास्वाद कुशल। कौन है सौनकाद ऋषि? कथा अमृत के रसास्वादन करने में परम कुशल है। तो सौनकाद ऋषि सूत जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं क्या कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। 88,000 ऋषिगण सूजी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। इस पृथ्वी के अंधकार को सूर्य नारायण भगवान तो दूर कर सकते हैं, लेकिन हजारों हजारों सूर्य, करोड़ों करोड़ों सूर्य मिल करके भी हृदय के अज्ञान अंधकार को दूर नहीं कर सकते। हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए तो गुरु की कृपा के बिना हृदय का अंधकार दूर नहीं हो सकता। तो जो आपके हृदय में करोड़ों करोड़ों सूर्य को भी प्रकाशित करने वाला ज्ञान का प्रकाश है, उस प्रकाश को हमारे हृदय पटल पर डाल दीजिए, जिससे हमारे हृदय का अज्ञान अंधकार जो हमारे हृदय का है वो दूर हो जाए। क्योंकि चिंता मणि लोक सुखम सुरदु स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जब ऐसा सूत जी महाराज के चरणों में 88,000 ऋषि निवेदित करते हैं कि यदि जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए उसको चिंतामणि कल्प वृक्ष से भी ऊंची चीज मिल जाती है। देखिए, चिंतामणि के आगे जो चिंतन करो प्राप्त हो जाएगा, कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठ करके कल्पना करो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कल्प वृक्ष और चिंतामणि आपको भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकते, लेकिन समर्थ सदगुरु चिंतामणि लोक सुखम सुरदु स्वर्ग संपदा प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि की तो बात ही छोड़ो, जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है वैकुंठ, ऐसा वैकुंठ भी गुरु की कृपा से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। लेकिन समर्थ सदगुरु हो और सदगुरु की कृपा पचाने वाला समर्थ शिष्य भी हो। समर्थ सदगुरु हो और गुरु की कृपा प्राप्त करने वाला, पचाने वाला समर्थ शिष्य भी हो। देखिए, केवल समर्थ सदगुरु होने से काम नहीं चलेगा, समर्थ शिष्य भी होना चाहिए। क्योंकि आपका पात्र यदि अच्छा नहीं रहेगा अथवा फूटा हुआ पात्र है तो उसमें जो भी पदार्थ डाला जाएगा सब नीचे गिर जाएगा। ऐसे समर्थ सदगुरु तो हैं, लेकिन हमारे आपके अंदर पात्रता नहीं है। पात्रता के अभाव में गुरु की कृपा प्राप्त नहीं कर पाएंगे हम। जब ऐसा निवेदन करते हैं सौनकाद ऋषि सूत जी महाराज के चरणों में कि हम ऐसा ज्ञान सुनना चाहते हैं जिस ज्ञान को सुन करके ज्ञान वैराग्य और भक्ति दृढ़ हो, भक्ति दृढ़ हो और ज्ञान वैराग्य भी दृढ़ हो। क्योंकि
ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति पूर्ण नहीं मानी जाती। हमारे आपके जीवन में ज्ञान वैराग्य नहीं है, केवल भक्ति है, केवल भावना है, तो हमारा ज्ञान पुष्ट नहीं हो पाए। इसके लिए भक्ति के साथ में ज्ञान और वैराग्य भी जरूरी है। तो सूत जी महाराज के चरणों में सौनकाद ऋषि प्रार्थना करते हैं कि जिस उपाय से हमको ज्ञान वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति हो सके, अथवा इस संसार सागर से पार कैसे हो, इस संसार सागर से पार कैसे हो, ये शरीर रहते हुए भगवत प्राप्ति कैसे हो, ऐसा ज्ञान हम आपके द्वारा सुनना चाहते हैं। हम आप भी जब गुरु के पास जाएं, संत के पास जाएं, तो सांसारिक चीज वस्तु की मांग न करें। आजकल उन्हीं बाबाओं के पास में ज्यादा भीड़ होती जहां पर सांसारिक इच्छाएं पूरी होती, लेकिन ये बड़ी बहादुरी नहीं है। बहादुरी तो है कि हम संसार सागर से पार कैसे हो, इस शरीर की जीवन की शाम होने के पहले जीवन दाता से मुलाकात कैसे हो। जब सूत जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं सौनकाद ऋषि, तो सूत जी महाराज क्या कहते हैं कि सावधानतया शृणु, आप सावधान होकर के सुनो। हम आप लोगों से भी कहते हैं, संसार की बातें अगर सावधान होकर के न सुने तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भगवान की कथा में बैठे तो ध्यान से बैठना चाहिए कथा सुनने के लिए। संसार के ख्याल को संसार घर पर ही त्याग करके आना चाहिए, संसार में ही त्याग करके आना चाहिए। कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सूत जी महाराज कह रहे हैं सौनकाद ऋषियों से, उस समय श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराया सुखदेव जी महाराज ने, जब राजा परीक्षित के सामने मृत्यु का भय था। आज सारे संसार में लोग भय से आक्रांत हैं, भयभीत है। किस चीज से? मृत्यु के भय से। जैसे राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि आप 7 दिन के अंदर 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक के नाक के डसने से। तो हम आप लोगों से भी कहते हैं कि आप लोगों की भी मृत्यु 7 दिन में ही होने वाली। तो आप कहोगे महाराज ऐसा श्राप क्यों दे रहे हो, हम कथा सुनने आए हैं तो मरने का श्राप क्यों दे रहे हो? आपकी और हमारी भी 7 दिन में ही मृत्यु होने वाली है। या तो सोमवार होगा, या तो मंगल, या तो बुध, या तो बृहस्पति, या शुक्र, या शनि, या रवि। आपकी और हमारी भी मृत्यु इन 7 दिनों में ही होने वाली है। लेकिन हम आप एकदम निश्चिंत बैठे, ऐसा लग रहा है जैसे अजर अमर अविनाशी, मरने वाले नहीं। इस शरीर की मृत्यु हो उसके पहले जहां मृत्यु की दाल नहीं गलती, वहां हम अपने गुरु कृपा से अपने मन को वहां पहुंचाते। कहते न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। माने जहां सूर्य और चंद्र का प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता, जो सूर्य और चंद्रमा को भी प्रकाशित करने वाला है, ऐसा परमात्मा का पद प्राप्त कर ले ये जीवन की शाम होने से पहले। ये बुद्धिमान गुरु कृपा से बुद्धिमानी यह है कि जीवन की शाम होने से पहले जहां मृत्यु की दाल नहीं गलती, सारी दुनिया मृत्यु से आक्रांत है, मृत्यु के भय से भयभीत है। लेकिन मृत्यु के भय से हम भयभीत तब तक होते रहेंगे जब तक अपने स्वरूप की स्मृति नहीं हुई। जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करा रहे थे, उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए और बोले महाराज ये अमृत का कलश जो इसमें हमारे घड़े में जो अमृत भरा है, इस अमृत का पान अपने शिष्य परीक्षित को करा दीजिए और हमें कथा अमृत का पान करा दीजिए। सुखदेव जी महाराज सामान्य नहीं थे,
सुखदेव जी महाराज का नाम है ब्रह्मराज और परीक्षित जी का नाम है विष्णुराज। उनको कौन ठग सकता है? राजा परीक्षित के सामने जब ऐसा देवताओं ने कहा, कहते स्वकार्य कुशलासुरा, ये जैसे सेल्समैन लोग होते हैं ना, उसी प्रकार है देवता। जब कोई सेल्समैन आपसे अच्छी अच्छी बात करने लग जाए, मीठी मीठी बात करने लग जाए, समझ लो आपका जेबा खाली होने वाला। ऐसे स्वकार्य कुशलासुरा, अपने कार्य को निपटाने में, अपने कार्य को कुशल बनाने में, कार्य को सफल बनाने में कुशल हैं देवता लोग। सुखदेव जी महाराज सोच रहे हैं कि महाभारत के आदि पर्व में आता है कि गरुड़ जी को अपनी माता को दासत्व से छुड़ाने के लिए, अमृत के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी, बहुत प्रयत्न करना पड़ा था, तब जाकर के गरुड़ जी को स्वर्ग से अमृत प्राप्त हुआ था। यहाँ तो हमने निमंत्रण भी नहीं दिया, फेसबुक पर मैसेज भी नहीं दिया, व्हाट्सएप पे या मोबाइल से फोन भी नहीं दिया, अरे बुलाया भी नहीं देवताओं को। तो देवता लोग बिना बुलाए आ गए कैसे? कहाँ तो अमृत इतना बहुमूल्य चीज, इसी अमृत को प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना पड़ा था देवताओं को, राक्षसों को। इतना बहुमूल्य अमृत बिना मांगे देवता दे क्यों रहे हैं? इसमें भी कुछ दाल में काला लग रहा है। सुखदेव जी महाराज सोच रहे हैं कि यदि ये लोग श्रद्धा पूर्वक आते, कहते कि आप हमें कथामृत का पान करा दीजिए, तो बिना प्रयास के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के हम कथा श्रवण करा देते, इसमें ज्यादा विनती करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये लोग ठग बन करके आए। कहाँ तो कथा का अमृत, कथा का अमृत तो मणि है, और ये जो स्वर्ग का अमृत है कांच का टुकड़ा है। कांच के टुकड़े में और मणि में कहीं भी समानता हो सकती कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवान् जहासः। मन में सोचने लगे सुखदेव जी महाराज, कहाँ तो कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि, कहाँ तो भगवान का कथामृत और कहाँ स्वर्ग का अमृत, दोनों में समानता नहीं हो सकती। देखिए, स्वर्ग का अमृत का पान करोगे तो आपका पुण्य क्षीण होगा, और कथामृत का पान करोगे तो पाप क्षीण होंगे। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। ये 5 स्टार होटल जैसे हैं स्वर्ग। स्वर्ग कैसा है? 5 स्टार होटल जैसे। जैसे 5 स्टार होटल में आप जाओगे, जितना आप पैसा जमा करोगे बस उतने समय तक आप वहां का सुख भोग कर सकते हो। ऐसे ही जब तक आपका पुण्य रहेगा तब तक आप मृत्यु लोक में, तब तक आप स्वर्ग लोक में रह सकते हो। जैसे ही आपका पुण्य नष्ट होगा, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, पुण्य जैसे ही क्षीण होगा आपको मृत्यु लोक में गिरा दिया जाएगा। लेकिन कथा का अमृत पान करने से पुण्य घटता नहीं बल्कि पुण्य बढ़ता है, पाप घटते हैं। पाप का नाश होता है भगवान की कथा श्रवण करने से। पापवंत कर सहज स्वभाव, राम कथा ते ही भाव न काऊ। जो पापी लोग होते हैं उनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, और जो भगवान की कथा में आ जाता है उसका पाप फिर रह नहीं सकता। कि तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। कि जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। यदि आपका पाप, पूर्व जन्म का पाप जोर मारेगा तो भगवान की कथा में नहीं पहुंच पाएंगे। यदि भगवान की कथा में आ जाएंगे तो फिर आपका पाप नहीं रह सकता। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। कि जैसे ज्वर के ताप से भूख
दुख विदा हो जाए। सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं शौनकाद ऋषि कि आप जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं, इस 7 दिन में सुनने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? तो सूत जी महाराज शौनकाद ऋषियों से कहते हैं क्या कि एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक समय की बात है, बद्री नारायण धाम में, बद्री नारायण धाम को विशालापुरी कहते हैं। बद्री नारायण धाम को विशालापुरी कहते हैं। बद्री नारायण धाम में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार सनकाद ऋषि सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप ध्यान अकेले कर सकते हैं, लेकिन सत्संग श्रवण करने के लिए संतों के बीच में जाना पड़ेगा, भक्तों के बीच में जाना पड़ेगा। तो सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये सनकाद ऋषि हमेशा 5 साल की उम्र में रहते हैं। 5 साल की आयु रहती है हमेशा, क्योंकि उन्हें चिंता होती है कि ऐसा ना हो कि 5 वर्ष से अधिक हमारी उम्र हो जाए, आयु हो जाए और हमें संसार की माया प्रभावित कर दे। इसलिए भगवान की कृपा से सनकाद ऋषि हमेशा 5 वर्ष के ही रहते हैं, जबकि हैं लाखों वर्ष के, लेकिन हमेशा 5 साल के रहते हैं। गुरु गीता में आता है, एकाकी निष्प्रिय शांत चिंता सुयादि वर्जित बाल्य भावे नयो भाति ब्रह्म ज्ञानी समुच्चय। यदि आप ज्यादा चतुर बनने का प्रयास करेंगे ना, तो संसार में मारे जाएंगे बिना भीगे जूते। गुरुदेव कहा करते हैं कि जिसको संसार से सुख लेने की भावना अभी जिसके मन में है, तो समझो कि अभी भीगे जूते खाने बाकी। क्योंकि जिसने भी संसार से सुख लेने की चाह रखी, उसको यह संसार अवश्य रुलाता। गुरुदेव भगवान की वचन है, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। रोना पड़ेगा नहीं, रोना पक्का है, रोना ही पड़ेगा। क्योंकि ये रिश्ते नाते ऐसे हैं कि बिना रुलाए मानते नहीं। आज हमारे पास समय कम है और विषय ज्यादा है, क्योंकि भागवत महात्म तक हमको पहुंचना है, गोकर्ण पाख्यान तक। इसके लिए हम विस्तार में कल जाएंगे। आज हम समास विधि से आगे बढ़े। तो जैसे ही सनकाद ऋषि के मन में आया बद्री नारायण धाम में कि कोई संत मिलते तो सत्संग की चर्चा होती, भगवान की चर्चा होती, ऐसा मन में विचार कर ही रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद जी का दर्शन हुआ उनको, सनकाद ऋषि को। देखिए, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी भी और सनकाद ऋषि भी। नारद ऋषि बड़े हैं, सनकाद ऋषि नारद जी के अग्रज हैं सनकाद ऋषि। लेकिन संत का आदर करने के कारण सनकाद ऋषियों ने नारद जी को दूर से ही प्रणाम किया कि कबीरा दर्शन संत के साहिब आवे याद, लेखे में वही घड़ी बाकी के दिन बाद। कहते कि कबीरा दर्शन संत के साहिब आवे याद, लेखे में वही घड़ी बाकी के दिन बाद। जैसे संत के दर्शन से भगवान की याद आती है, ऐसे गुरु भक्तों के दर्शन करने से बापू जी की याद आती है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब सनकाद ऋषियों ने देखा नारद जी को, पहले तो खुश हुए, लेकिन फिर आश्चर्य में पड़ गए। क्यों? क्योंकि नारद जी का मुंह लटका हुआ था, उदास थे नारद जी। तो सनकाद ऋषियों ने नारद जी से क्या कहा
कि कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव किदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवितो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणं। भो ब्रह्मन कथम दीन मुख, हे ब्रह्मन कथम दीन मुख, आपका मुंह कितना मलान क्यों है, आपका मुंह लटका हुआ क्यों है। आपके चेहरे को देख कर कौन कर रहा है, नारद जी से कह रहे सनकाद ऋषि कि आपके चेहरे को देख करके तो ऐसा लग रहा है जैसे गत वित्तो यथा जना, किसी कृपण व्यक्ति का, किसी कंजूस व्यक्ति का किसी ने धन हरण कर लिया। और हमने महाराज संतों से सुना है कि संतों का धन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चुरा ले, कोई झपट ले, कोई छीन ले। उस धन पर भरोसा नहीं करते संत। संत किस पर भरोसा करते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। कहते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे घटे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो मैंने राम रतन धन पायो। ये जो राम रतन है भगवान के नाम का धन है, न कोई छीन सकता है, न कोई बेच सकता है, न कोई बांट सकता है, न कोई चोर चुरा सकता है। तो नारद जी से पूछते हैं सनकाद ऋषि कि महाराज जी आपका मुख उदास क्यों है, इसका कारण बताइए। तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। तो नारद जी ने कहा प्रणाम करके अपने अग्रजों को माने सनकाद ऋषि को प्रणाम करके बोला। अब नारद जी अपने साथ में जो बीती घटना है वो सुना रहे हैं। नारद जी क्या सुना रहे हैं कि हमारे मन में हुआ कि आत्म शांति प्राप्त करने के लिए संतों का संग करें। जाकर के तीर्थ भ्रमण किया, मैं तीर्थ में भ्रमण करके संतों से मुलाकात किया। तीर्थ भ्रमण करने के बाद हृदय में शांति नहीं मिली, और जो संत भी मिले सब पाखंड में निरत संत मिले, वहां भी हमें मन को शांति नहीं मिली। संत कैसे मिले, तपस्वी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तात न जात कही। जब संत महात्माओं के पास गया तो संत महात्मा भी पाखंड में निरत थे। फिर मन में हुआ चलो कोई सच्चे संत नहीं मिल पा रहे हैं तो गृहस्थियों के पास चल करके आत्मा को शांति प्राप्त होगी, मन को संतुष्टि मिलेगी। नारद जी कह रहे हैं कि जब मैं गृहस्थियों के पास में गया तो क्या देख रहा हूं कि तरुणी प्रभुता श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। गृहस्थों के पास गए तो यहाँ दाढ़ी वाले गुरु के से ज्यादा तो चोटी वाले गुरु की चलती। नारद जी करें जब मैं गृहस्थियों के यहाँ गया, यहाँ तो दाढ़ी वाले गुरु से ज्यादा चोटी वाले गुरु की चलती। माने अपने गुरु से ज्यादा लोग अपने पत्नी की बात मानते हैं। पत्नी की बात मानना कोई गलत नहीं है, लेकिन जो मार्ग भगवान से विमुख करने वाला हो ऐसा मार्ग यदि पत्नी बताए अथवा घर का कोई विशेष व्यक्ति बताए तो उसकी बात नहीं सुनना चाहिए। तरुणी प्रभुता के माता पिता से लोग सलाह नहीं लेते। श्याल को बुद्धिदायक है, जरूरत पड़ती है तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक, और कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। यहाँ दहेज प्रथा इतना जहर हो गया है, लोग अपने बेटों को पैसा लेकर के बेच डालते हैं। यही तो है दहेज।
जिसका बेटा जितना बढ़िया सर्विस कर रहा है उसका दाम उतना ही ज्यादा लग रहा है मार्केट में। लेकिन ये समझ लीजिए, कन्या का पिता, कन्या का भाई अपने मन से जो भी दहेज दे खुशी से स्वीकार कर लो, लेकिन कभी भी कन्या के बाप से, कन्या के भाई से दहेज की मांग नहीं करना चाहिए, नहीं तो जीवन में कभी सुख नहीं प्राप्त हो पाएगा। यदि आप अपने बेटे से, अपने बहू से एक कामना रखते हो कि जीवन में इसके द्वारा हमें सुख प्राप्त हो, तो कभी अपने बेटों को बेचो नहीं। दहेज की मांग रखना माने अपने बेटे को बेच देना मार्केट में। यदि अपने को सनातन संस्कृति का सपूत मानते हो, यदि अपने को आप भारतीय मानते हो, यदि अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानते हो, यदि अपने को भगवान का गुरु का भक्त मानते हो, तो आज से एक संकल्प कर लो, कन्या का पिता, कन्या का भाई स्वेच्छा से खुशी से जो दे देगा तो मैं तो ले लूंगा, लेकिन कभी दहेज के लिए मांग नहीं रखूंगा। आज आप सब संकल्प करो और YouTube के माध्यम से अथवा किसी भी लोक मीडिया के माध्यम से जहां तक ये खबर पहुंचे, जो भी भक्तजन, जो भी श्रोताजन इस कथा को श्रवण करें, आप सब संकल्प करें कि कभी हम दहेज की मांग नहीं करेंगे कन्या के पिता और कन्या के भाई से। तो समझो कि आपने इस दास को दक्षिणा दे दिया कथा श्रवण करने के लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकलम। इसी दहेज के कारण से आज घर में बहुत कलह। आज समधि नहीं है, पैसा के नाते लोग समधि बनाते, जबकि समधि का सही अर्थ है सम माने समान, धी माने बुद्धि। जिसकी समान बुद्धि हो, बुद्धि की समानता हो, पैसे की समानता नहीं। यदि आप पैसा की समानता देखना चाहते हैं, पैसे की समानता रख करके समधि बनाएंगे, तो ऐसे समधि से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। ऐसे समधि से को प्राप्त करके आपके घर में कलह बना रहे हैं। समधि ऐसा होना चाहिए जिसकी बुद्धि समान हो। और बुद्धि कैसी होनी चाहिए? मति न लखे जो मति लखे सोमय सुध अपार। माने मति न लखे जो मति लखे, माने जिसको मति नहीं लग सकती, जो मति को भी लग रहा है, ऐसे परमात्मा में जिसकी बुद्धि लगी हुई है वह बुद्धिमान है। जब ऐसा नारद जी ने कहा कि मैं जब ये सब कुछ देख करके परेशान हो गया, मेरा मन अशांत हो गया, तो नारद जी सोच रहे हैं कि अब मैं कहाँ जाऊं। तो उनको याद आ गया नारद जी को, देवर्षि नारद जी को, यमुना पुलिन वृंदावन धाम, जहां पर भगवान भक्तों के उद्धार करने के लिए लीला के श्री धाम वृंदावन में, वहां पर जाकर के हमारे मन को परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। कौन सोच रहा है? नारद जी सोच रहे हैं। वहां पर पहुंचते हैं नारद जी, कहां पर? वृंदावन धाम में। तो एक बड़ा आश्चर्य देखते हैं। एक युवती बैठी हुई है, उसके सामने दो वृद्धावस्था में दो बूढ़े लेटे हुए और कुछ माताएं पंखा से हवा कर रही हैं। नारद जी ने देखा, बड़ा आश्चर्य की, ऐसा लग रहा है कि जो दोनों लेटे हैं ये पुत्र हैं और जो बैठी हुई है ये माँ है। तो कितने बड़े आश्चर्य की बात है। माँ तो युवती है और जो बेटा है वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया। पहले तो नारद जी के मन में हुआ कि चले बात करें कि क्या बात है, आप लोग क्यों रो रहे हैं, और ये जो वृद्धावस्था में दो लोग पड़े हैं तो कौन है, और जो माताएं हवा कर रही तो कौन है। फिर नारद जी के मन में आया कि माताओं बहनों के पास ज्यादा किसी के पास नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए, नहीं तो किसी के भी के ऊपर आरोप लग सकता है। जैसे बापू जी के ऊपर षड्यंत्रकारियों ने आरोप लगा करके बापू जी को कारागृह में डाल दिया है, लेकिन उनको पता नहीं है कि सांच को आंच नहीं और झूठ को पैर नहीं।
सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की। जब नारद जी मन में सोचते हैं कि महिलाओं के पास जहां पर स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक हो वहां पर बिना बुलाए बिना मतलब के पुरुषों को नहीं जाना चाहिए। जैसे ही नारद जी के ऊपर दृष्टि पड़ती है उस युवती की, तो नारद जी से बोलती है कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। महाराज जी आप कहां भाग रहे हैं, एक मिनट रुकिए। तो आप जैसे संतों के दर्शन करने से जन्मों जन्म के पाप ताप संताप मिट जाते हैं, हमारे भी दुख का निवारण करिए। तो नारद जी पूछते हैं काशी तुम देवी आप कौन हो, का युनो, यह दोनों बूढ़े कौन है, का इमा, ये जो देवियां हैं ये कौन है। तो युवती ने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तन यौमतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। उस युवती ने कहा कि महाराज मैं दक्षिण भारत, मेरा नाम है भक्ति, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई और कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में हमारा आदर हुआ और गुर्जर प्रदेश माने गुजरात में मेरा अंग भंग हो गया। लेकिन जब देश भ्रमण करके वृंदावन पहुंची, वृंदावन पहुंच करके मैं तो नवयुवती हो गई, लेकिन जो मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। देखिए जैसे भक्ति कहां पैदा हुई, द्रविड़ देश में, कर्नाटक को द्रविड़ देश, दक्षिण भारत को द्रविड़ देश कहा जाता है। दक्षिण भारत को कौन देश कहा जाता है, द्रविड़ देश। माने भक्ति पैदा होती है जब हृदय द्रवित होता है। आगे भक्ति मैया कहती हैं कि मैं कर्नाटक में तो पैदा हुई दक्षिण भारत में और बड़ी हुई कर्नाटक में। तो भक्ति पैदा होती है कहाँ, जब हृदय द्रवित होता है। बढ़ती कहाँ है, कर्नाटक। माने जब हम कान से भगवान की कथा सुनते हैं तब। तो भक्ति मैया ने कहा नारद जी से कि मैं तो युवती हूँ और मेरे जो दो पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। और आप जानते हो कि यदि माँ युवती हो और बेटे वृद्धावस्था को प्राप्त हो तो भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती, माँ संतुष्ट नहीं रह सकती। इसलिए आध्यात्मिक, इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि भक्ति को यदि पूर्ण बनाना हो तो ज्ञान वैराग्य को भी पुष्ट करना पड़ेगा। बिना ज्ञान वैराग्य के पुष्ट हुए भक्ति पूर्ण नहीं मानी जाती। अपने दुख को प्रकट करते करते भक्ति मैया ने कहा नारद जी यदि हमारा दुख मिटा नहीं तो इस संसार को, इस देश को छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊं। तो नारद जी ने कहा कि मैया आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं है कि वृंदावन संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नित्यति यत्र च। आप भक्ति मैया को नारद जी ने कहा आपको इस देश को छोड़ करके नहीं जाना है। क्यों कि धन्य है ये वृंदावन जहां पर आज कलयुग में भी ये जो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं आप, में दूसरे युग की बात नहीं है। जब भगवान कृष्ण द्वापर में आए और लीला समेट करके अपने धाम चले गए, उसके बाद कलयुग में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। जब कलयुग का प्रारंभ हो रहा था तो ये दूसरे युग की नहीं कथा है, मत समझना कि त्रेता द्वापर और सतयुग की घटना। कलयुग में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को एक कथा सुनाई। नारद जी ने कहा कि आपको छोड़ करके जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। वह वृंदावन धन्य है जहां आज भी भक्ति नृत्य करती है। वृंदावन जाकर के देखो कि यत् फलम नास्ति तपसा
न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। भक्ति मैया ने नारद जी से कहा कि जब कलयुग इतना दुष्ट था तो राजा परीक्षित ने इसको मार क्यों नहीं डाला, यहां से भगा क्यों नहीं दिया। तो नारद जी कह रहे हैं कि मैया भले ही कलयुग में दोष हो, बहुत सारे दोष हो, लेकिन एक सबसे बड़ा गुण भी है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। सबसे बड़ा गुण क्या है कि बड़े बड़े यज्ञ करने से, बड़े बड़े तप करने से और युगों में जो फल की प्राप्ति नहीं होती थी, कलयुग में वह कलौ केशव कीर्तनात्, भगवान की कीर्तन करने मात्र से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बड़े बड़े यज्ञों का फल, बड़े बड़े तप का भी फल, उससे भी अधिक फल भगवान के कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। तो यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जब ऐसा नारद जी ने भक्ति मैया को सुनाया कलयुग की महिमा अथवा कलयुग में नाम जप की महिमा, नाम संकीर्तन की महिमा, तो भक्ति मैया नारद जी की स्तुति करते हैं कि जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्य ध्रुव पद्मपि यातो यत् कृपातो ध्रुवयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। भक्ति मैया नारद जी से कहती कि हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपकी जय हो। आपके एक वचन पर निष्ठा करके कयाधु नंदन भक्त प्रहलाद भक्ति के परम आचार्य हो गए। कहां तो दैत्य कुल में पैदा होने वाले भक्त प्रहलाद, कयाधु नंदन भक्त प्रहलाद भक्ति के परम आचार्य हो गए। इसलिए कहा जाता है प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख सौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। 12 भागवत भक्तों में नारद जी से पहले प्रहलाद जी का नाम आता है। ये भक्ति की महिमा है कि नारद जी के नाम से पहले प्रहलाद जी का नाम आता है। एक कयाधु नंदन भक्त प्रहलाद भक्ति के परम आचार्य हो गए। आपके ही आज्ञा से, आपके ही मार्गदर्शन में 5 साल की ध्रुव ने जगतपति परमात्मा को सामने प्रकट कर दिया। ये आपकी कितनी महिमा है। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। कौन करा? भक्ति मैया कर रही है। तब नारद जी ने कहा कि मैया आप तो भगवान की प्राण वल्लभा हो, भगवान की प्रियतमा हो, आपको कौन दुखी कर सकता है। मैया हम आपको एक रास्ता बताते हैं। यदि आप अपने दुख को मिटाना चाहती हैं तो हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम, भगवान की स्मृति बारंबार करो, आपके सारे दुख कष्ट निवृत्त हो जाएंगे। क्यों? तो नारद जी ने भक्ति के दुख को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किया। वेद पुराण उपनिषदों के श्लोक सुनाए, गीता पाठर मुहुर्मुहु, गीता का पाठ एक बार नहीं कई बार सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य मूर्छित अवस्था से उठ करके खड़े नहीं हुए। अब परेशान हो गए। नारद जी सोचे कि हमारे पास जितनी भी चटनी थी सब हमने चटा दिया, जितने भी हमारे पास ज्ञान थे सबका प्रयोग कर दिया, लेकिन ज्ञान वैराग्य मूर्छित अवस्था से कुछ देर के लिए उठ करके खड़े होते और बाद में फिर मूर्छित हो जाते। तो जब नारद जी परेशान होकर के अंतर्यामी भगवान की शरण में गए तो आकाशवाणी हुई
व्योमवाणी तदैवा भुन्मा ऋषे खिद्यतामिति उद्यमं सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी हुई कि ऋषिवर आप चिंता मत करिए, प्रयत्न करते रहिए, प्रयास करते रहिए, सत्कर्म करते रहिए। तो नारद जी ने बोला कि कौन सत्कर्म करना है? बोले ये कोई ऋषि मुनि कोई संत मिलेंगे, उस सत्कर्म का स्वरूप समझा देंगे। अब नारद जी ने सोचा इतना सारा वेद पुराण उपनिषद के श्लोक सुनाए, गीता का पाठ भी एक बार नहीं कई बार सुनाया। जब ज्ञान वैराग मूर्छित अवस्था से बाहर नहीं आए तो कौन सत्कर्म करे, ऐसा मन में सोच ही रहे थे। उसी समय बद्री नारायण धाम में सनकादिक ऋषियों से मुलाकात हो गई। अब ये बात सनकादिक ऋषियों से नारद जी सुना रहे हैं। सनकादिक ऋषियों ने कहा बस इतनी छोटी बात के लिए आप चिंता करें। जिसके लिए नारद जी इतना परेशान थे, सनकादिक ऋषि करें कि इतनी छोटी बात के लिए आप परेशान करें। आप इतनी छोटी बात के लिए परेशान मत हो। ये आपको जो सत्कर्म, जो व्योमवाणी आकाशवाणी ने कहा था कि सत्कर्म करना है, वह सत्कर्म क्या है? श्रीमद्भागवतालापः सतु गीत सुखादिभिः। सुखदेव जी महाराज के द्वारा जो इस श्रीमद्भागवत रूपी संगीत है, श्रीमद्भागवत का जो गान है, इसको श्रवण करने मात्र से ज्ञान वैराग्य मूर्छित अवस्था से बाहर आ जाएंगे। तो भक्ति मैया ने कहा ये बताइए नारद जी। भक्ति मैया नारद जी से पूछती हैं और नारद जी सनकादिक ऋषियों से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि वेद पुराण उपनिषदों का सार ही है, फल स्वरूप है श्रीमद्भागवत महापुराण। जब वेद पुराण उपनिषद से के श्लोक श्रवण करने से ज्ञान वैराग मूर्छित अवस्था से बाहर नहीं आए, क्योंकि कहा गया है भागवत जी को निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। जब वेदों का परिपक्व फल ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। जब वेद पुराण उपनिषद के श्लोक श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य मूर्छित अवस्था से बाहर नहीं आए, तो क्या भागवत कथा श्रवण करने से ये मूर्छित अवस्था से बाहर आ जाएंगे? ऐसा तर्क करने लगे। कौन? नारद जी सनकादिक ऋषियों से कर रहे। तो सनकादिक ऋषि मुस्कुराने लगे, बोले कि जैसा कोई मन में सोचे कि आम का जो वृक्ष है, वृक्ष से जो फल मिलता है आम का, वो बहुत मीठा होता है। जब फल इतना मीठा है, चलो उसके जो वृक्ष है, जो आम का वृक्ष, वो कितना मीठा होगा, चलिए उसकी छाल को काट करके उसका रस चूसते हैं, इसके डाली को काट करके इसका रस चूसते हैं। तो जितना रस आम के फल से मिलेगा वो आम के वृक्ष से नहीं मिलेगा। अथवा कोई घी से पूड़ी निकाले, पूड़ी सेके, पूड़ी छाने और घी की कमी हो जाए, सोचे कि दूध से ही घी बनता है, चलो दूध डाल करके पूड़ी को सेक लिया जाए। तो जो कार्य घी से हो सकता है दूध से नहीं हो सकता। अथवा गन्ने के रस के बाद चीनी का निर्माण होता है, शक्कर। तो जो कार्य चीनी के द्वारा, शक्कर के द्वारा जो मिठाई बन सकती हो, वो गन्ने के रस से नहीं मिल सकती, बन सकती। उसी प्रकार जो कार्य श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से हो सकता है, वह कार्य वेद पुराण उपनिषद को श्रवण करने से नहीं प्राप्त हो सकता। क्योंकि सरल रूप में जो सबके मन मस्तिष्क में समा जाए, सबको समझ में आ जाए, ऐसा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को माध्यम बना करके जो ये वेद पुराण उपनिषद का परिपक्व फल, जिसमें रस ही रस है, प्रदान किया है हम सबको। इसमें रस ही रस है। कैसा रस है? जो सांसारिक विकारों के रस से हमको मुक्त बनाता है। जो सांसारिक विकारों का रस है, वासना का रस है, इस रस से हम मुक्त हो जाएं और भगवान के चरणों में हमारा आपका मन लग जाए। ऐसा एक परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत का। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
जब ऐसा सनकाद ऋषियों ने नारद जी को समझाया तो नारद जी अब स्तुति कर रहे हैं सनकाद ऋषियों कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन कि सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधायि तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब बहुत बहुत जन्मों के भाग उदय होते हैं तब जाकर के आपके सत्संग श्रवण करने के अवसर प्राप्त होते हैं। आप जैसे महापुरुष के वाणी, आप जैसे महापुरुषों का दर्शन तभी प्राप्त होता है जब भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन, जन्मों जन्म का जब भाग्य उदय होता है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिनु सत्संग विवेकन होई, बिनु सत्संग विवेकन होई, बिनु सत्संग विवेकन होई, बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेकन होई, विवेक की जागृति बिना सत्संग के नहीं हो सकती, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, और सत्संग की प्राप्ति बिना भगवान की कृपा करने से नहीं हो सकती। तो गंगा जी के किनारे हरिद्वार गंगा जी के तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन होता है। वहां पर जब श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ हुआ, सभी ऋषि मुनियों के बीच में भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य को साथ में लेकर के नृत्य करने लगे। वहां पर जितने भी श्रोता थे सब का नेत्र बंद हो गया, और जब ताता थैया करके भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य को साथ में लेकर के नृत्य करने लगी, सभी श्रोताओं का नेत्र खुला, सब आश्चर्यचकित रह गए। जिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छावस्था को दूर करने के लिए नारद जी ने इतना उद्यम किया था, लेकिन ज्ञान वैराग्य मूर्छावस्था से बाहर नहीं आ पाए थे। मात्र श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य अपनी मैया के साथ में, भक्ति मैया के साथ में नृत्य कर रहे हैं। और कीर्तन क्या कर रहे हैं? भक्ति सुतो तो तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कि नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति मैया यहाँ पर सबको बैठने के लिए जगह दिया गया है, स्थान दिया गया है बैठने के लिए, लेकिन हमारे बैठने के लिए, हमारे पुत्रों को बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है। तो सनकाद ऋषि ने कहा, मैया आप तो इन वैष्णव भक्तों के हृदय में निवास करिए, आपको बैठने के लिए जगह और कोई नहीं है। कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसति हृदय श्री हरे भक्ति रेखा। कि हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनध। सनकाद ऋषि ने कहा कि मैया आप ज्ञान वैराग्य के सहित इन वैष्णव भक्तों के हृदय में निवास करिए, क्योंकि ज्ञान वैराग्य भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य दोनों यदि नहीं आएंगे तो विजय भाई को और यहाँ के श्रोताओं को भगवान की प्राप्ति कैसे होगी।
इसलिए भक्ति के साथ में ज्ञान वैराग कहाँ निवास करना है। ज्ञान वैराग को यहाँ पर जितने श्रोतावृंद माताएं बहनें भाई बैठे हैं उन सबके हृदय में भक्ति और ज्ञान वैराग सदा के लिए निवास करे, यही गुरुदेव भगवान से और भगवान से प्रार्थना करनी है। नहीं तो जिसके हृदय में भगवान की भक्ति और ज्ञान वैराग नहीं है वो निर्धन है, भले वो करोड़पति हो, भले अलग अरबपति हो, लेकिन जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, ज्ञान वैराग नहीं है, वो निर्धन है, कंगाल है। कि ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। सनकादिक ऋषियों ने कहा नहीं तो यदि हाउस फुल रहेगा, जैसे आपके घर में जगह नहीं है तो किसी को आप ठहरा सकते हो उस घर में, ऐसे ही जब आपके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी लोगों की भीड़ रहेगी, इन विकारों की भीड़ रहेगी, तो उसके हृदय में भगवान कैसे निवास करेंगे। तो भगवान हमारे हृदय रूपी घर में निवास करें, इसके लिए इसको खाली करना पड़ेगा। खाली करेंगे कैसे? जब इसके अंदर ज्ञान और भक्ति वैराग रहेगा तभी भगवान आकर के निवास करेंगे। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। नारद जी कहने सनकादिक ऋषियों से नारद जी कहते कि मैं समझ गया कि भागवत जी के श्रवण करने से ज्ञान वैराग कैसे अपनी मैया के साथ नृत्य करते हैं। तो सनकादिक ऋषि मुस्कुराने लगे, बोले कि केवल ज्ञान वैराग पुष्ट होता ऐसी बात नहीं है, जन्मों जन्म के पाप ताप संताप भी मिटाने का सामर्थ्य है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में। नारद जी ने कहा कि केवल ज्ञान वैराग पुष्ट होता है कि और कुछ होता है। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कोई पापी हो, पापाचार दुराचार भ्रष्टाचार अत्याचार कितना भी गलत काम किया हो, जीते जीती नहीं मरने के बाद भी यदि उसको भागवत की कथा श्रवण करा दी जाए तो वह भी मुक्त हो जाता है। हंसने लगे नारद जी, ये तो आप बड़े आश्चर्य की बात कर रहे हो, गजब बात करते हो। ऐसा हो सकता है क्या कोई जीते जी भगवान की कथा न सुन पाया हो और मरने के बाद भी यदि उसको सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह भी मुक्त हो जाएगा? क्या ऐसा हुआ है कभी? बोले बिल्कुल हुआ है। सनकादिक ऋषियों को गोकर्णोपाख्यान याद आता है कि कीर्तिश्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव ब्राह्मण रहते थे जिनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। देखिए हम समाज विधि से आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है। तो धुंधुली कैसी थी? तर्क वितर्क करने वाली। हम आप भी कथा जाएंगे, कथा तो सुनेंगे, लेकिन हमारी आपकी बुद्धि भी धुंधुली जैसी है, संशयात्मिका तर्क वितर्क करने वाली। आत्मदेव ब्राह्मण की बहुत सज्जन थे, लेकिन उनकी पत्नी जो धुंधुली थी ना, ऐसी कलह प्रिया थी जब तक पड़ोसियों की आवाज शोरगुल न सुनाई दे, जब तक झगड़े की आवाज और लाठी की आवाज न चल जाए, जब तक पड़ोसियों की लाठी न चल जाए तब तक उसके पेट का पानी नहीं पचता था। बहुत झगड़ालू थी, कलह प्रिय थी। और आत्मदेव ब्राह्मण तो बहुत ज्ञानी भी थे, बहुत सज्जन थे। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण से जंगल में रोने लगे जाकर के। तो एक संत को लगा शायद ये भगवान के लिए रो रहा है। संत कहते हैं कि
मन में सोच रहे हैं संत कि चले इसका मार्गदर्शन करें, बेचारा लग रहा है भगवान के लिए रो रहा है। जाकर के संत समझाने लगे तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि सत्संग नाय पाइजे, सत्संग नाय पाइजे, मूला पाइजे, मूला माने हमको संतान चाहिए, आपका सत्संग नहीं चाहिए। सुतदाराय संपत्ति पापी को भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। समझाने लगे संत कि राजा सगर को 60,000 पुत्र थे, लेकिन क्या उनको सुख मिला? नहीं। कपिल मुनि का अपराध किए थे, वो लोग भस्म हो गए 60,000 पुत्र। सुतदारा और संपत्ति पापी को भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। इसलिए आप पुत्र के लिए, संतान के लिए मत रो। तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि महाराज हम आपका लेक्चर सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए नहीं आए हैं, बहुत सत्संग जानते हैं। यदि आप संतान का आशीर्वाद नहीं देंगे तो आपके चरणों में आप आत्मा करके मर जाएंगे। जब परेशान कर दिया संत को आत्मदेव ब्राह्मण ने, आत्मदेव ब्राह्मण ने संकल्प करके एक फल दे दिया कि जाओ आपके घर में ये फल लेके जाओ और अपनी धर्म पत्नी को खिला दो। भगवान चाहेंगे कि एक सुंदर संतान की उत्पत्ति, एक सुंदर बालक की उत्पत्ति आपके घर में हो जाएगी। उस फल को ला करके जब धुंधुली को आत्मदेव ब्राह्मण ने दिया तो धुंधुली ने तर्क वितर्क करके उस फल को नहीं खाया, बल्कि अपने द्वार पर एक गाय बंधी थी, उस धुंधुली के द्वार पर एक गाय बंधी थी, उसको खिला दिया। और उसकी एक छोटी बहन थी जिसके घर में बहुत संतानें थी। संतानें इतनी थी कि खाने के लिए कम पड़ रहा था। यहाँ धुंधुली और आत्मदेव ब्राह्मण के घर में पैसा तो था, लेकिन कोई खाने वाला नहीं था। और धुंधुली के बहन के घर में खाने वाले थे, लेकिन खाने की सामग्री नहीं। तो धीरे से धुंधुली की बहन ने कहा कि बहन ऐसा कर, अपने पतिदेव के सामने नाटक करके हमारे पेट में बालक पल रहा है, मैं गर्भवती हूँ, और हमारा जब मैं भी गर्भवती हूँ, जब हमारा पुत्र जन्म लेगा तो ला करके मैं उसको तुमको दे दूंगी, और कुछ पैसा रुपया दे देना हमको, हम अपने पति को समझा लेंगे, तेरा भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। कुछ समय के पश्चात धुंधुली की बहन को पुत्र पैदा हुआ, चोरी से ला करके धुंधुली को दे दिया। और यहाँ पर आत्मदेव ब्राह्मण के सामने पेट में कपड़ा बांध करके नाटक कर रही थी धुंधुली कि संत के प्रसाद का बहुत फायदा हो रहा है, मुझे बहुत लाभ हो रहा है। क्या हुआ? 3 महीने के बाद जिस गाय को फल खिलाया था धुंधुली ने, उस गाय ने एक बालक को जन्म दिया, पूरा शरीर मनुष्य का और कान गाय के जैसा। उस बालक का नाम रखा गया गोकर्ण। बोलो गोकर्ण महाराज की जय। आत्मदेव ब्राह्मण अपने पुत्र का नामकरण रखना चाहते थे, लेकिन धुंधुली ने कहा कि मैं अपने बेटे का नाम धुंधुकारी रखूंगी। अब गोकर्ण महाराज तो संत की कृपा प्रसाद से पैदा हुए थे, तो गोकर्ण महाज्ञानी, धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण महाराज तो बड़े पंडित हुए। पंडित का मतलब है जाति से पंडित नहीं, जिसके अंदर विवेक बुद्धि जागृत है वह पंडित है। जिसके अंदर विवेक बुद्धि जागृत हो, सत असत का जो विवेक रखता है, जो शाश्वत और नश्वर का विवेक रखता है, वो पंडित है। पंडित का मतलब केवल ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लिया पंडित नहीं। तो गोकर्ण महाज्ञानी हुए और धुंधुकारी महाखल हुआ। खल माने खाए, ल माने लड़े, केवल खाए और लड़े।
ऐसा खल हुआ। कुछ समय के पश्चात में गोकर्ण महाराज तो भगवान की कथा सुनते, बालकों को इकट्ठा करके भगवान की गुरु की कथा सुनाते, लेकिन धुंधुकारी घर के जितने भी बर्तन रहते सबको बाजार में बेच डालता। वेश्यागामी हो गया, दुराचारी हो गया, पापाचारी हो गया। एक समय था कि आत्मदेव ब्राह्मण संतान प्राप्ति के लिए दुखी थे। आज संतान के कारण से दुखी होकर के घर द्वार छोड़ने का मन में प्लान बना लिया, विचार बना लिया। गोकर्ण महाराज ने समझाया, पिताजी संसार में यदि अहंता ममता करोगे, क्योंकि शरीर में अहंता होती है और शरीर के संबंधों में ममता होती है। जब तक अहंता और ममता का त्याग नहीं करोगे तब तक रोने से कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए बापूजी कहते हैं कि ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना पड़ेगा। रोना पड़ेगा नहीं, रोना ही पड़ेगा। यंग पर्सन सेज दैट लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, बट ओल्ड पर्सन सेज दैट लाइफ इज फुल ऑफ सारो। यंग पर्सन सेज दैट लाइफ इज फुल ऑफ जॉय। जवान लोगों को, लड़के लड़कियों को लगता है कि हमारे सुख का सुर एकदम आसमान में है। यंग पर्सन सेज दैट लाइफ इज फुल ऑफ जॉय, बट ओल्ड पर्सन सेज दैट लाइफ इज फुल ऑफ सारो। लेकिन बुढ़ापों से जाकर पूछो, कहेंगे कि महाराज दुनिया में कुछ भी नहीं, कहीं सार नहीं। जब सार था तब तो संसार में बिता दी, अब जब शरीर में जान नहीं रह गई तो क्या भगवान का भजन होगा? भगवान इतने ऐरे गहरे न तू खरे। यदि भगवान का भजन करना है तो जवानी में भजन करो, संतों का संग करना है तो जवानी में करो। बुढ़ापे में भगवान का भजन नहीं होता। कभी आंख दर्द कराए, कभी कान दर्द कराए, कभी पेट दर्द कराए, ये केवल शरीर की याद आती है, भगवान की याद नहीं आती। अंत में क्या हुआ, जब परेशान हुए आत्मदेव ब्राह्मण धुंधुकारी के कारण, देखिए हमारी आपकी बुद्धि भी धुंधुली जैसी है। जब हमारी आपकी बुद्धि संशयात्मिका हो जाती है, तर्क वितर्क करने लग जाती है, सत्संग सुन करके उस सत्संग के फल का आदर नहीं करती, तो हमारे आपके घर में भी गोकर्ण महाराज के जगह पे धुंधुकारी रूपी अज्ञान का आगमन हो जाता है और हमेशा अज्ञान दुख देने वाला होता है। जैसा कि धुंधुकारी रूपी अज्ञान ने आत्मदेव ब्राह्मण को दुख दिया। गोकर्ण महाराज ने शास्त्र की बातें सुनाई, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पिताजी शरीर की अहंता ममता छोड़ करके आप भगवान के भजन में मन लगाओ। गोकर्ण महाराज के समझाने पर आत्मदेव ब्राह्मण दसम स्कंद, श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद पर विचार करके अपना जीवन धन्य बनाते हैं। और जब आत्मदेव ब्राह्मण घर द्वार का त्याग करके जंगल में जाते हैं तो धुंधुकारी धुंधुली को मारने पीटने लगता है। पिताजी लग रहा है कि तिजोरी दे करके गए होंगे, तिजोरी की चाबी। कहां कहां तिजोरी की चाबी रखी गई है मुझे दो, नहीं तो तुमको मार डालूंगा। धुंधुली को परेशान करने लग जाता है। धुंधुकारी रात्र को घर का त्याग करके धुंधुली एक कुएं में गिर पड़ती है, अंधकूप में गिर जाती है, उसका भी प्राणांत हो जाता है। गोकर्ण महाराज ने सोचा कि अब मेरी बारी है। गोकर्ण महाराज भी घर का त्याग करके तीर्थ के लिए निकल जाते हैं। तीर्थ भ्रमण करने के बाद पता चला गोकर्ण महाराज को कि मेरे पिताजी तो अपना काम बना चुके, मेरी माता का देहांत हो गया। बाद में पता चला वेश्याओं ने, जब गोकर्ण महाराज और आत्मदेव ब्राह्मण चले गए और धुंधुली का प्राणांत हो गया, तो धुंधुकारी ने 5 वेश्याओं को धुंधुकारी लाता है अपने घर में, उनसे कुकृत करता है और कुकृत करके राजा के यहाँ से और बड़े बड़े लोगों के यहाँ से धन लूट करके ला करके वेश्याओं को देता है। वेश्याओं ने सोचा कि ये राजा के यहाँ चोरी करता है,
एक दिन ऐसा आएगा हम लोगों का भी नाम बता देगा तो हम लोगों को भी जेल में डाल दिया जाएगा। तो बेश्याओं ने क्या किया कि पलंग में बांध दिया रस्सी से धुंधुकारी और ला करके उसके मुंह में जलता हुआ अंगार भर दिया और मार करके जमीन में दफना दिया। कच्चा जमीन था, खोद करके उसमें दफना दिया। जब तीर्थ भ्रमण करके लौटते हैं गोकर्ण महाराज, बाद में पता चलता है कि मेरे भाई धुंधुकारी का भी प्राणांत हो गया। तो अपने घर में सफाई करके सोने लगे तो आवाज आने लगी। पहले भेड़िया दिखा, फिर हाथी दिखा, फिर मनुष्य की आवाज सुनाई देने लगी। गोकर्ण महाराज ने कहा तुम कौन हो? तो उसके मुंह से आवाज नहीं आ रही थी, तो मंत्र से अमृत जल को छीटा गोकर्ण महाराज ने, तब आवाज सुनाई दी। उस प्रेत ने कहा कि मैं आपका भाई वही धुंधुकारी हूं, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार के कारण से मेरी बड़ी दुर्गति हुई है, मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूं। तो गोकर्ण महाराज ने कहा मैं तो गया में पिताजी के लिए, आपके लिए और माताजी के लिए, पिताजी के लिए पिंड दान करके आ रहा हूं। तो गोकर्ण महाराज के सामने उस प्रेत ने कहा एक श्राद्ध नहीं, आप 100 बार जाकर के श्राद्ध करो गया में, लेकिन इससे हमारी मुक्ति होने वाली नहीं है। तब बोले कि तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? बोले आप ही कुछ विचार करो, कुछ योजना बनाओ कि कैसे हमारा उद्धार होगा। सूर्य भगवान की उपासना करते हैं गोकर्ण महाराज, और सूर्य भगवान ही रास्ता बताते हैं कि सप्ताह विधि से कथा श्रवण करो श्रीमद् भागवत का, तब इस प्रेत की मुक्ति होगी। गोकर्ण महाराज ने श्रावण मास में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। ज्ञान के आयोजन के बाद एक 7 गांठ वाले बांस में आकर के धुंधुकारी समाहित हो जाता है। एक दिन की कथा पूरी होती है तो एक गांठ फटता है, ऐसे 7 दिन की कथा पूरी हुई, 7 गांठ फट गए और उस 7 गांठ के बांस से एक दिव्य पुरुष पैदा हुआ, दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। गोकर्ण महाराज ने कहा कि आप कौन हो, अपना परिचय बताओ। बोले मैं वही आपका भाई धुंधुकारी हूं। कि धन्या भागवती वार्ता कि प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदः। धन्य है भागवत की कथा जिसने मुझ जैसे पतित प्रेतात्मा को भी पाप मुक्त बना दिया। इस प्रकार से धुंधुकारी ने भागवत की महिमा बताई कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। जो जीवित है वो तो सुनेगा, उसका तो बेड़ा पार होगा ही, लेकिन प्रेत योनि में पड़ा हुआ भी यदि कोई सुने वह भी प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। इस श्रीमद् भागवत की इतनी बड़ी महिमा है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देखते देखते ही एक दिव्य विमान प्रकट हुआ गोकर्ण महाराज और धुंधुकारी के सामने। उस विमान पर बैठ करके जाने लगा। जब धुंधुकारी, गोकर्ण महाराज ने कहा देवदूतों से, यहाँ तो इतने लोग कथा श्रवण किए भागवत की, तो विमान केवल अकेले धुंधुकारी के लिए क्यों आया, मेरे भाई के लिए क्यों आया? तो देवदूतों ने कहा यहाँ पर कथा सब लोग मन से नहीं सुन रहे। ये धुंधुकारी ने 7 दिन की कथा मन से सुनी, एक एक कथा ध्यान से और मन से सुनी। इसके लिए विमान आया। आप लोग भी यदि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक श्रवण करते तो आपके लिए भी विमान आना। दोबारा फिर कथा का आयोजन किया गया। अब सतर्क थे, जितने भी श्रोता थे सब सावधान थे कि अब मौका गंवाना नहीं। अब की बार जितने भी श्रोता थे सबके लिए
दूत के द्वारा विमान आया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर के गोकर्ण महाराज को अपने गले से लगा लेते स्वयं। वृंदावन बिहारी लाल की। स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर के गोकर्ण महाराज को अपने गले लगा लेते हैं। जिस प्रकार अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जिस प्रकार राघवेंद्र प्रभु श्री राम जी समस्त अवधपुर वासियों के साथ परम धाम को चले गए थे सरयू में प्रवेश करके, उसी प्रकार गोकर्ण महाराज के साथ में जितने भी श्रोता थे सबके सब भगवान के धाम को चले गए। रो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार सनकाद ऋषियों के साथ में जो सनकाद ऋषियों के माध्यम से कथा का आयोजन हरिद्वार गंगा तट पर हो रहा था, हर की पौड़ी के पास। उसी कथा श्रवण के बीच में उसी सभा में, सत्संग सभा में भगवान व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। बोलो सुखदेव जी महाराज की। कहां पर? हरिद्वार गंगा तट पर, जहां पर कथा का आयोजन हो रहा है सनकाद ऋषियों के द्वारा, और नारद जी और ऋषि मुनि आदि हैं। वहां पर सुखदेव जी महाराज जी का आगमन हुआ और ज्ञान वैराग्य को साथ में लेकर के भक्ति मैया नृत्य कर रही हैं। सभी संत कीर्तन कर रहे हैं, आप भी हम भी कीर्तन करें, उसके बाद भागवत जी की आरती करें। कि वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन आप दोहराने की जरूरत नहीं है, आप नहीं दोहरा सकते तो जो हम गा रहे हैं वही आप बजाइए बस। भक्तों को कितना परेशानी हो रहा है इसकी बात हम किताब बाद में करेंगे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। तू या जग में चले आयो तेने राधा नामन गायो, तू या जग में चले आयो तेने राधा नामन गायो, ऐसे जीवन को धिकार रटे जा राधे राधे, ऐसे जीवन को धिकार रटे जा राधे राधे, वृंदावन
हे मीरा के कन्हैया, हे सबरी के राम, हे तुकाराम की विठल भगवान, आपकी जय हो। बाहर के संगीत की परवाह न करके भीतर की संगीत को जागृत करते जाओ। अपने राम को, अपने श्याम को, अपने साईं आसाराम को प्यार करते जाओ। गुरुदेव को प्यार करते जाओ, जो सबका प्यारा है, जो सबका दुलारा है, जो सबका सहारा है, जो सबका पालनहारा है। ऐसे प्रभु से प्यार करते जाओ भैया, दुलार करते जाओ। राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे वृंदावन धाम। क्यों चिंता करता प्यारे, तेरे काम बनेंगे सारे। क्यों चिंता करता प्यारे, तेरे काम बनेंगे सारे। होगी नोटों की बौछार रटे जा राधे राधे। होगी नोटों की बौछार रटे जा राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आरती प्रज्वलित करें, भागवत भगवान की आरती करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग हरि बोल वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है
आरती पापियों को पाप से है तार दे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी तं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव।